सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। भारत के दोनों समुद्री क्षेत्रों में सिस्टम बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ये आगे जाकर ये डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। इसका प्रभाव पूर्वी भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। और एक देखेंगे तो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था जो कि अरब सागर के पश्चिमी क्षेत्रों के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था, जो कि कोंकण वाला क्षेत्रों के ऊपर था, लेकिन अब वो लो प्रेशर के रूप में बन गया है। और लो प्रेशर ये धीरे धीरे कर अब अपने रुख को परिवर्तन करेगा और इसका रुख इस प्रकार से होगा, इसका ट्रैक भी इस प्रकार से होगा, यानी उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजह से कर्नाटक के और तेलंगाना के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ेगी। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था, इसी की वजह से कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। कुछ भागों पर बरसात देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों पर पश्चिम विक्षोभ के असर से यहाँ पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बरसात और बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। लद्दाख में भी कुछ बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर बर्फबारी की नहीं नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर देखें तो राजस्थान और यहाँ पर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। आज 30 सितंबर मानसून सीजन का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन को देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना जारी रहेगी, यानी उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में और पश्चिमी बंगाल के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी मिदनापुर से लेकर आप हावड़ा, दक्षिणी 24 परगना से लेकर उत्तरी 24 परगना तक बरसात की संभावना है। इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो सिक्किम और रूपमाला, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी और कूच बिहार के आसपास क्षेत्र, अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्रों पर बरसात की संभावना काफ़ी बढ़ी हुई है पश्चिमी बंगाल में। और इसी प्रकार से बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लेकर आप उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखें तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में विशेष रूप से तो महाराष्ट्र के विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। मराठवाड़ा के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बरसात होने की संभावना है। गोवा के आसपास भी तेज बरसात की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक में अच्छी बरसात की दौर देखने को मिल सकते हैं। केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा और तेलंगाना में भी बरसात की संभावना, आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है ये काफ़ी इंटेंसिफाई होने की संभावना है, आगे जाकर और इंटेंसिफाई होने की संभावना नजर आ रही है। 1 अक्टूबर को देखेंगे किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 अक्टूबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो कमज़ोर हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। और इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर ये पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत के ऊपर जो सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी के से उठने के बाद में ये लो प्रेशर और लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन बनने की संभावना है। और इसका ट्रैक आप देखते हैं इस प्रकार से इसका ट्रैक होने की संभावना नज़र आ रही है। और ये इस दिशा में आगे बढ़ेगा, काफ़ी जगहों पर बरसात देगा, यानी पूर्वी भारत के ऊपर के साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भयानक बरसात देगा। कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी प्रभाव डाल सकता है। ये वेदर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ है ये डिप्रेशन बनने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन बताऊंगी यहाँ पर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आप देखें तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल और बिहार के ऊपर भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत भारी भीषण वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भीषण वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भारत के इन क्षेत्रों में जिसमें केरल और कर्नाटक के क्षेत्र और साथ में महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करें। 2 अक्टूबर को किस प्रकार से बरसात की संभावना बदलती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तो इस सिस्टम का असर जो बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद में पूर्वी भारत की तरफ आ गया और इसी का सिस्टम का असर देखेंगे तो उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों पर भी दिखाई देना शुरू होगा और उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना कुछ बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तो बरसात की संभावना ज़्यादा बनेगी, लेकिन गिलगित और लद्दाख में
वर्षा के साथ साथ में स्नोफॉल होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है इन क्षेत्रों में। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ेगी, पश्चिमी विक्षोभ की भी इंटेंसिटी बढ़ेगी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के जो ये हिमालय के क्षेत्र है उन भागों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल दर्ज की जाती है। लेकिन पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ में महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों से मौसम शुष्क होने की संभावना है। लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर देखें तो बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। झारखंड में विशेष रूप से भारी वर्षा की संभावना है और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी कुछ बरसात की संभावना है लेकिन ज़्यादा संभावना तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर नजर नहीं आ रही है। 3 अक्टूबर को देखेंगे तो 3 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ नहीं, ये जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित कर रहा था, यह सिस्टम थोड़ा सा उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे खिसकेगा और इसी की वजह से आप देखेंगे तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आएगी और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भयानक वर्षा के साथ साथ में बाढ़ की भी लगातार संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर नेपाल और सिक्किम और साथ साथ में भूटान में भी भारी वर्षा होगी। इसी की वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बरसात के साथ साथ में बाढ़ की भी चेतावनी लगातार आती रहेगी क्योंकि बाढ़ की भी संभावनाएं लगातार बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना नजर आएगी और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावना, उत्तर पूर्वी भारत में भी लगातार बरसात संभावित लग रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनी हुई है। 4 अक्टूबर को देखेंगे किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 4 अक्टूबर को जो बड़ा सिस्टम बना हुआ था पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर वो कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और उत्तर पूर्वी भारत को प्रभावित करेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने की संभावना है और इसी की वजह से उत्तर पूर्वी भारत में तेज़ वर्षा के साथ साथ में कई जगहों पर बाढ़ भी आने की संभावना इन क्षेत्रों में बनेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में विशेष रूप से भारी बरसात की संभावना है, ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा से वेदर सिस्टम आगे निकलने के बाद में कुछ हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना है। बाकी क्षेत्र है भारत के उन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पर दक्षिण क्षेत्र में कुछ संभावना नजर आ रही है लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। 5 अक्टूबर को देखेंगे तो 5 अक्टूबर को भारत के लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी इन राज्यों में ही बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा अच्छी बरसात देखने को मिलती है, तेज़ बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। इसी की वजह से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है और इसी प्रकार से देखा तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होने की संभावना भी, आशंका भी जताई जा रही है जो कि सर्कुलेशन के रूप में और लो प्रेशर बनने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। 6 अक्टूबर को देखेंगे तो 6 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है लेकिन 6 अक्टूबर को वो पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा, वो 7-8 अक्टूबर को आने की संभावना है और 6 अक्टूबर को देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर ही ज़्यादा बरसात की संभावना है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम उभरने की संभावना नजर आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन के रूप में यह सिस्टम दिखा रहा है और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर भी कुछ बरसात की बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि अब यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर उत्तर पूर्वी मानसून शुरुआत होने की संभावना नजर आ रही है तो इसी की वजह से यहाँ पर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो 7 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में और इसका प्रभाव भी देखेंगे तो कई जगहों पर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा के होने की संभावना तो नहीं है लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और सक्रिय होने के साथ साथ में इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी उत्तरी राजस्थान और मध्य राजस्थान के ऊपर बनने की संभावना है और इसी प्रकार से एक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों पर बनेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर नमी का फ्लो काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा और उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसमें पंजाब और हरियाणा और साथ में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे और पहाड़ी राज्यों में तो
वर्षा के साथ साथ में स्नोफॉल भी दर्ज की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर और गिलगित और लद्दाख से लेकर आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल के साथ साथ में यहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है। और देखेंगे तो मौसम और बाकी क्षेत्रों में मौसम देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं अब नज़र नहीं आ रही, कम नज़र होने की संभावना है, कम बरसात होने की संभावना है। केवल उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में ही बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ अब वर्षा बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उभरने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 8 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम बदलने की संभावना है। 8 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की आशंका है इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो इसी का असर देखेंगे तो इस पश्चिमी विक्षोभ का असर विशेष रूप से ज़्यादा लद्दाख और गिलगित और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा दिखाई देने की संभावना है। और ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय होगा, इसी की वजह से एक सर्कुलेशन भी बनने की संभावना है उत्तरी मध्य पाकिस्तान और उत्तरी राजस्थान के ऊपर, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर के ऊपर भी बनेगा। इसी की वजह से कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की जाएगी। यानी अब प्रभावशाली ये मौसमी सिस्टम होगा, प्रभावशाली ये पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर कुछ बरसात की एक्टिविटियां होगी और पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर स्नोफॉल की गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। और उत्तर पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना। अब मानसून लगभग वापस लौटने वाला है और लौटते लौटते भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और पूर्वी भारत में मानसून काफ़ी अच्छी वर्षा देता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा, लेकिन कमजोर सिस्टम होने की संभावना भी नहीं है। अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं इस वेदर मॉडल के अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। तो इस वेदर मॉडल में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना इस ये वेदर मॉडल जता रहा है। और पश्चिमी विक्षोभ इस तरफ से आगे जाएंगे चाइना की तरफ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव तो भारत के ऊपर ही पड़ने की संभावना है। और यहाँ पर दिखाऊँ तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावनाएं अब बढ़ने वाली है। तो इसी के प्रभाव से यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली मेघ आने की संभावना है। और कुछ संभावना है कि यहाँ पर वर्षा के साथ साथ में कई जगहों पर ओलावृष्टियाँ होने की आशंका भी बन सकती है। अगर ये वर्षा काफ़ी अच्छी हो जाए उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर तो रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और लेकिन खरीफ के लिए तो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अभी खरीफ फसल की कटाई चल रही है। लेकिन अब अगर अच्छी वर्षा हो जाए तो रबी फसल की अच्छी बुआई हो सकती है पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से दिखाऊँ तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भागों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन जरूर बनेगा, यह सर्कुलेशन धीरे धीरे कर यहाँ पर तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़ेगा। इसी की वजह से तमिलनाडु में बरसात की संभावना बढ़ेगी और केरल में भी बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।